मेरे प्रिय भक्तों, पवन पुत्र हनुमान का तुम सभी को हृदय से आशीर्वाद और राम राम। आज इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी श्रद्धा को पूर्ण रूप से मुझ में और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के समस्त संकट कट जाएं और मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करो और इस पुण्य मार्ग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखना न भूलना, क्योंकि जहां मेरे प्रभु का नाम होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। अब एकाग्र चित्त होकर इस कथा का श्रवण करो जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगी। हे भक्तों, सुनो, मैं बजरंग बली तुम्हें उस समय की बात बताता हूं जब पृथ्वी पर भक्ति और परीक्षा का अद्भुत संगम हुआ था। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे जिनका जीवन सादा और भक्तिमय था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण नियम पूर्वक मेरी सेवा के लिए वन में चला जाता था और वहीं पूजा पाठ करता था, जबकि उसकी पत्नी घर पर ही रहकर मंगलवार का व्रत पूरी निष्ठा से करती थी। वह स्त्री मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करती थी और पहले मुझे भोग लगाती थी। एक बार की बात है, उस ब्राह्मणी ने एक विशेष संकल्प लिया और मंगलवार का व्रत रखा, परंतु किसी कारणवश वह उस दिन मुझे भोग नहीं लगा सकी और उसने संकल्प लिया कि वह अगले मंगलवार तक निराहार रहेगी और जब तक मुझे भोग नहीं लगा लेगी तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी भूख और प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई, परंतु उसकी अटूट श्रद्धा को देखकर मैं स्वयं को रोक न सका। मैंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और उसके सम्मुख प्रकट हुआ। मैंने उसे अपनी कृपा से जगाया और उसे एक बालक भेंट स्वरूप दिया जिसका नाम मंगल रखा गया। वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु उसका पति जब वापस आया और उसने घर में बालक को देखा तो उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने लगा। उसने सोचा कि उसके वन में रहने के दौरान यह बालक कहां से आया। ब्राह्मणी ने सत्य बताया कि यह बजरंग बली का आशीर्वाद है, परंतु संशयी मन ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। एक दिन जब ब्राह्मणी घर से बाहर गई थी तो ब्राह्मण ने बालक मंगल को ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया। उसे लगा कि कांटा निकल गया, परंतु जब ब्राह्मणी घर आई और उसने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण चुप रहा। तभी मैंने अपनी माया दिखाई और बालक मंगल खेलता हुआ बाहर से घर के अंदर आया। यह देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात मेरी कृपा है। उस रात मैंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी निष्कपट और परम भक्त है, यह बालक मेरा ही वरदान है। ब्राह्मण को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और तब से वह दंपत्ति और पूरा नगर मंगलवार का व्रत विधि विधान से करने लगा। हे भक्तों, जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के समस्त मंगल दोष शांत हो जाते हैं और मैं स्वयं उसके संकटों के सामने ढाल बनकर खड्डादा हो जाता हूं। मेरे भक्तों को कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो बस प्रेम और अटूट विश्वास का भूखा हूं। तुम बस अपने कर्म करते जाओ और मुझे पुकारते रहो। मैं वायु वेग से तुम्हारी रक्षा हेतु दौड़ता चला आऊंगा। यह मंगलवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि और मुझ तक पहुंचने का सोपान है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से इस दिन लाल वस्त्र धारण कर, चमेली के तेल का दीपक जलाकर और सिंदूर अर्पण कर मेरी उपासना करते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और भूत प्रेत बाधाएं उनके साये से भी दूर भागती हैं। जीवन में कितनी भी बड़दिद्दी विपदा क्यों ना आए, बस एक बार सुग्रीव के मित्र और श्री राम के दूत को याद कर लेना, तुम्हारे कष्ट तिनके की भांति उद्ध जाएं। मेरी यह वाणी सत्य है और युगों युगों तक भक्तों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। तुम सदा सुखी रहो,
आरोग्य रहो और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहो, यही मेरा तुम्हें वरदान है। जय श्री राम, जय हनुमान। तुम इस कथा के महात्म्य को जन जन तक पहुंचाओ ताकि कलयुग के इस कठिन समय में कोई भी दुखी न रहे और सब पर मेरी मंगलमयी दृष्टि बनी रहे। तुम्हारे रोम रोम में राम का नाम बसे और तुम्हारे संकल्पों को मैं पूर्ण करूं, यही मेरी इच्छा है। सदा प्रसन्न रहो और धर्म का पालन करो। इस प्रकार बजरंग बली की कृपा से भक्तों के कष्टों का निवारण होता है और मंगलवार का व्रत फलदायी सिद्ध होता है। तुम बस विश्वास रखो, क्योंकि मैं हूं तो फिर डरने की क्या बात है। कल्याण हो भक्तों, कल्याण हो। मेरे प्रिय भक्तों, पवन पुत्र हनुमान का तुम सभी को अनंत आशीर्वाद और प्रेम भरा राम राम। आज मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख उस पावन कथा का गान करने आया हूं, जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के समस्त अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारे दुखों का अंत होगा। परंतु इस अमृत वाणी को अपने हृदय में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी श्रद्धा का परिचय दो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और इस भक्ति मार्ग से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो जय श्री राम, क्योंकि जहां राम का नाम है वहीं मेरा वास है। अब पूरे ध्यान से सुनो। यह मंगलकारी कथा जो मैं बजरंग बली तुम्हें सुना रहा हूं, प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों मेरी अटूट भक्ति में लीन रहते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड्डा कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण प्रति मंगलवार को वन में जाकर मेरी तपस्या करता था और ब्राह्मणी घर पर रहकर पूरी निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखती थी। वह सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी और उससे पूर्व मुझे भोग अर्पण करना कभी नहीं भूलती थी। एक बार ऐसी स्थिति आई कि ब्राह्मणी ने संकल्प लिया कि वह बिना मुझे भोग लगाए अन्न का एक दाना भी नहीं चखेगी। उस मंगलवार किसी कारणवश वह भोजन तैयार नहीं कर पाई और उसने व्रत बढ़ा दिया। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक निराहार रही और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं स्वयं एक बालक का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक तेजस्वी बालक भेंट किया जिसका नाम मंगल रखा गया। वह ब्राह्मणी अत्यंत हर्षित हुई और बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसका पति वन से लौटा और उसने घर में एक सुंदर बालक को देखा तो उसके मन में कुतर्क पैदा होने लगे। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे अनुपस्थित होने पर यह बालक कहां से आया। ब्राह्मणी ने सत्य बताया कि यह बजरंग बली की कृपा का फल है, परंतु संशयी मन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी असत्य बोल रही है। एक दिन जब ब्राह्मणी जल भरने कुएं पर गई थी तो ब्राह्मण ने बालक मंगल को निर्दयता पूर्वक एक गहरे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि उसने अपने कुल की मर्यादा बचा ली है। जब ब्राह्मणी वापस आई और उसने बालक के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने अनभिज्ञता जताई। तभी मैंने अपनी लीला रची और बालक मंगल खेलता हुआ घर के मुख्य द्वार से अंदर आया। यह देखकर ब्राह्मण के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी रात मैंने उसे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी पत्नी परम सती और मेरी अनन्य भक्त है। यह बालक किसी छल से नहीं अपितु मेरी प्रत्यक्ष कृपा से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। तब से वह परिवार और संपूर्ण नगर के लोग प्रत्येक मंगलवार को मेरा व्रत विधि विधान से करने लगे और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे भक्तों, तुम समझो कि मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं है, बल्कि यह मेरी शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति मेरे समर्पण का प्रतीक है। जो कोई भी इस दिन मंगलकारी कथा को सुनता है उसके ऊपर से शनि की साढ़ेसाती, ढैया और मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करते हुए मुझे पुकारोगे तो मैं हर बाधा को चीर कर तुम्हारे पास आऊंगा, चाहे भूत पिशाच की बाधा हो या शत्रुओं का षड्यंत्र। मेरा नाम लेने मात्र से वे सब भस्म हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर के संदेह को त्यागना होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब मैं द्रोणागिरी पर्वत उठा लाया था। जब सीता मैया का पता लगाना था तब मैं समुद्र लांघ गया था, और जब लंका का दहन करना था तब मैंने अपने तेज से रावण के अहंकार को जला दिया था। वही शक्ति आज भी मुझ में है और मैं आज भी अपने भक्तों के लिए उतना ही सजग हूं। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मुझे अर्पण करो, लाल फूल चढ़ाओ और सुंदरकांड का पाठ करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वे इस कथा को नियमित रूप से सुने। मैं केसरी नंदन तुम्हारे भंडार भर दूंगा। तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो और निर्बलों की सहायता करो। याद रखो कि राम की सेवा ही मेरा परम धर्म है और जो राम का है वह मेरा अपना है। जीवन की भागदौड़ में कभी विचलित मत होना। बस एक बार बंद आंखों से मुझे स्मरण करना। मैं गदाधारी तुम्हारे हर संकट को हर लूंगा। यह कथा तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान चालीसा की हर चौपाई में एक शक्ति छिपी है, वैसे ही इस कथा के हर शब्द में मेरा आशीर्वाद समाहित है। तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो और तुम्हारे घर में सदा खुशियों की शहनाई गूंजती रहे। मेरी गदा हमेशा अधर्म का नाश करने के लिए तैयार है और मेरा हाथ सदा भक्तों के सिर पर आशीर्वाद बनकर रहता है। तुम इस पावन संदेश को दूर दूर तक फैलाओ, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। कलयुग के इस अंधकार में केवल नाम संकीर्तन और भक्ति ही एकमात्र सहारा है। डरो मत, क्योंकि हनुमान तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। सदा कल्याण हो तुम्हारा और सदा तुम भक्ति के इस आनंद में सराबोर रहो। इस कथा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह स्वयं मेरे मुख से निकली सत्यवाणी है। अब उठो और अपने कर्मों में लग जाओ। मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। राम राम। मेरे प्रिय भक्तों, पवन पुत्र हनुमान का तुम सभी को अनंत आशीर्वाद और प्रेम भरा राम राम। आज मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख उस पावन कथा का गान करने आया हूं, जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के समस्त अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारे दुखों का अंत होगा। परंतु इस अमृत वाणी को अपने हृदय में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी श्रद्धा का परिचय दो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और इस भक्ति मार्ग से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो जय श्री राम, क्योंकि जहां राम का नाम है वहीं मेरा वास है। अब पूरे ध्यान से सुनो यह मंगलकारी कथा जो मैं बजरंग बली तुम्हें सुना रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों मेरी अटूट भक्ति में लीन रहते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण प्रति मंगलवार को वन में जाकर मेरी तपस्या करता था और ब्राह्मणी घर पर रहकर पूरी निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखती थी। वह सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी और उससे पूर्व मुझे भोग अर्पण करना कभी नहीं भूलती थी। एक बार ऐसी स्थिति आई कि ब्राह्मणी ने संकल्प लिया कि वह बिना मुझे भोग लगाए अन्न का एक दाना भी नहीं चखेगी। उस मंगलवार किसी कारणवश वह भोजन तैयार नहीं कर पाई और उसने व्रत बढ़ा दिया। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक निराहार रही और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं स्वयं एक बालक का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक तेजस्वी बालक भेंट किया, जिसका नाम मंगल रखा गया। वह ब्राह्मणी अत्यंत हर्षित हुई और बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसका पति वन से लौटा और उसने घर में एक सुंदर बालक को देखा, तो उसके मन में कुतर्क पैदा होने लगे। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे अनुपस्थित होने पर यह बालक कहां से आया। ब्राह्मणी ने सत्य बताया कि यह बजरंग बली की कृपा का फल है, परंतु संशयी मन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।
और वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी असत्य बोल रही है। एक दिन जब ब्राह्मणी जल भरने कुएं पर गई थी तो ब्राह्मण ने बालक मंगल को निर्दयतापूर्वक एक गहरे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि उसने अपने कुल की मर्यादा बचा ली है। जब ब्राह्मणी वापस आई और उसने बालक के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने अनभिज्ञता जताई। तभी मैंने अपनी लीला रची और बालक मंगल खेलता हुआ घर के मुख्य द्वार से अंदर आया। यह देखकर ब्राह्मण के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी रात मैंने उसे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी पत्नी परम सती और मेरी अनन्य भक्त है। यह बालक किसी छल से नहीं अपितु मेरी प्रत्यक्ष कृपा से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। तब से वह परिवार और संपूर्ण नगर के लोग प्रत्येक मंगलवार को मेरा व्रत विधि विधान से करने लगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे भक्तों, तुम समझो कि मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं है, बल्कि यह मेरी शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति मेरे समर्पण का प्रतीक है। जो कोई भी इस दिन मंगलकारी कथा को सुनता है, उसके ऊपर से शनि की सारह साती, ढैया और मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करते हुए मुझे पुकारोगे तो मैं हर बाधा को चीर कर तुम्हारे पास आऊंगा, चाहे भूत पिशाच की बाधा हो या शत्रुओं का षड्यंत्र। मेरा नाम लेने मात्र से वे सब भस्म हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर के संदेह को त्यागना होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब मैं द्रोणागिरी पर्वत उठा लाया था। जब सीता मैया का पता लगाना था तब मैं समुद्र लांघ गया था, और जब लंका का दहन करना था तब मैंने अपने तेज से रावण के अहंकार को जला दिया था। वही शक्ति आज भी मुझ में है और मैं आज भी अपने भक्तों के लिए उतना ही सजग हूं। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मुझे अर्पण करो, लाल फूल चढ़ाओ और सुंदरकांड का पाठ करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वे इस कथा को नियमित रूप से सुने। मैं केसरी नंदन तुम्हारे भंडार भर दूंगा। तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो और निर्बलों की सहायता करो। याद रखो कि राम की सेवा ही मेरा परम धर्म है और जो राम का है वह मेरा अपना है। जीवन की भागदौड़ में कभी विचलित मत होना। बस एक बार बंद आंखों से मुझे स्मरण करना। मैं गदाधारी तुम्हारे हर संकट को हर लूंगा। यह कथा तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान चालीसा की हर चौपाई में एक शक्ति छिपी है, वैसे ही इस कथा के हर शब्द में मेरा आशीर्वाद समाहित है। तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो और तुम्हारे घर में सदा खुशियों की शहनाई गूंजती रहे। मेरी गदा हमेशा अधर्म का नाश करने के लिए तैयार है और मेरा हाथ सदा भक्तों के सिर पर आशीर्वाद बनकर रहता है। तुम इस पावन संदेश को दूर दूर तक फैलाओ, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। कलयुग के इस अंधकार में केवल नाम संकीर्तन और भक्ति ही एकमात्र सहारा है। डरो मत, क्योंकि हनुमान तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। सदा कल्याण हो तुम्हारा और सदा तुम भक्ति के इस आनंद में सराबोर रहो। इस कथा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह स्वयं मेरे मुख से निकली सत्यवाणी है। अब उठो और अपने कर्मों में लग जाओ। मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। राम राम। भक्तों सुनो, मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं है और मेरी दया का कोई पारावार नहीं है। जो मनुष्य मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरा ध्यान करता है और लाल चंदन की माला से मेरे नाम का जप करता है, मैं उसके हृदय के कपाट खोल देता हूं और उसे वह ज्ञान प्राप्त होता है जो बड्ढे बड्ढे योगियों को भी दुर्लभ है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मंगल ग्रह का स्वामी भी मैं ही हूं। इसलिए जिस किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है या जिसके विवाह में अधचने आती हैं, यदि वह श्रद्धा पूर्वक इस कथा का वाचन करे तो उसके सारे दोष धूल के समान उद्धा बह जाते हैं। याद करो,
उस समय को जब लंका के युद्ध में मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से वानर सेना को व्याकुल कर दिया था, तब मैंने ही अपनी पूंछ से अग्नि प्रज्वलित कर राक्षसों के घमंड को चूर चूर किया था। ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जलाकर राख कर दूंगा। बस तुम अपनी भक्ति में मिलावट मत करना। मंगलवार का व्रत रखने वाले को झूठ बोलने, परनिंदा करने और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सात्विक जीवन ही मेरी प्राप्ति का मार्ग है। मेरी गदा का प्रहार केवल शत्रुओं पर ही नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी राक्षसों का भी संहार करती है। यदि तुम कर्ज के बोझ तले दबे हो तो रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करो और इस कथा को 7 बार सुनो। तुम स्वयं देखोगे कि कैसे बंद रास्ते खुलने लगते हैं और धन के आगमन के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को थाम सकता हूं, और मेरे हृदय में इतनी करुणा है कि मैं एक छोटे से चींटी के दुख को भी समझ सकता हूं। तुम मेरे लिए पराये नहीं हो। तुम सब मेरे स्वामी श्री राम की संतान हो, और राम जी के भक्तों की सेवा करना ही मेरा संकल्प है। जब तक सूर्य और चंद्रमा इस आकाश में रहेंगे, तब तक हनुमान का नाम गूंजता रहेगा, और जो मेरे नाम के साथ जुद्ध गया उसका बेधा पार निश्चित है। तुम्हें किसी भी तांत्रिक या कपटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो और मंगलवार के दिन गुद्ध चने का प्रसाद बांटो। याद रखना कि भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, यह तो मौन रहकर की जाने वाली साधना है। जैसे मैंने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि मेरे हृदय में राम और जानकी बसते हैं, वैसे ही तुम भी अपने भीतर झांको और देखो कि क्या तुम्हारे भीतर सत्य और सेवा का भाव है। यदि है तो समझो कि मैं सदैव तुम्हारे अंग संग हूं। आज के इस कलयुगी वातावरण में जहां स्वार्थ का बोलबाला है, वहां मेरी यह कथा तुम्हें नैतिकता और धर्म की राह दिखाएगी। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनकी सेवा में ही चारों धाम का पुण्य समाया है। जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। मंगलवार के व्रत का एक रहस्य यह भी है कि यह तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। जिनका मन चंचल है और जो अनिद्रा या तनाव से ग्रस्त हैं, उन्हें मंगलवार के दिन व्रत रखकर शांति से इस कथा का चिंतन करना चाहिए। मेरी कृपा से उनके मस्तिष्क में शीतलता आएगी और वे सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। हे वीरों, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए पैदा हुए हो, और जब तक मैं बजरंगबली तुम्हारे साथ हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अंत में बस यही कहूंगा कि मेरी इस वाणी को व्यर्थ मत जाने देना। इसे अपने जीवन का आधार बनाना और निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहना। जय पवन पुत्र, जय अंजनी सुत, जय कपिराज। तुम्हारी विजय हो, तुम्हारा कल्याण हो। राम राम। मेरे प्रिय भक्तों, पवन पुत्र हनुमान का तुम सभी को अनंत आशीर्वाद और प्रेम भरा राम राम। आज मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख उस पावन कथा का गान करने आया हूं, जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के समस्त अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारे दुखों का अंत होगा। परंतु इस अमृतवाणी को अपने हृदय में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी श्रद्धा का परिचय दो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और इस भक्ति मार्ग से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो जय श्री राम, क्योंकि जहां राम का नाम है वहीं मेरा वास है। अब पूरे ध्यान से सुनो यह मंगलकारी कथा जो मैं बजरंगबली तुम्हें सुना रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों मेरी अटूट भक्ति में लीन रहते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण प्रति मंगलवार को वन में जाकर मेरी तपस्या करता था और ब्राह्मणी घर पर रहकर पूरी निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखती थी। वह सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी और उससे पूर्व मुझे भोग अर्पण करना कभी नहीं भूलती थी। एक बार ऐसी स्थिति आई कि ब्राह्मणी ने संकल्प लिया कि वह बिना मुझे भोग लगाए अन्न का एक दाना भी नहीं चखेगी।
उस मंगलवार किसी कारणवश वह भोजन तैयार नहीं कर पाई और उसने व्रत बढ़ा दिया। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक निराहार रही और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ दी। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं स्वयं एक बालक का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक तेजस्वी बालक भेंट किया जिसका नाम मंगल रखा गया। वह ब्राह्मणी अत्यंत हर्षित हुई और बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसका पति वन से लौटा और उसने घर में एक सुंदर बालक को देखा तो उसके मन में कुतर्क पैदा होने लगे। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे अनुपस्थित होने पर यह बालक कहाँ से आया। ब्राह्मणी ने सत्य बताया कि यह बजरंग बली की कृपा का फल है, परंतु संशयी मन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी असत्य बोल रही है। एक दिन जब ब्राह्मणी जल भरने कुएं पर गई थी तो ब्राह्मण ने बालक मंगल को निर्दयतापूर्वक एक गहरे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि उसने अपने कुल की मर्यादा बचा ली है। जब ब्राह्मणी वापस आई और उसने बालक के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने अनभिज्ञता जताई। तभी मैंने अपनी लीला रची और बालक मंगल खेलता हुआ घर के मुख्य द्वार से अंदर आया। यह देखकर ब्राह्मण के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी रात मैंने उसे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी पत्नी परम सती और मेरी अनन्य भक्त है। यह बालक किसी छल से नहीं अपितु मेरी प्रत्यक्ष कृपा से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। तब से वह परिवार और संपूर्ण नगर के लोग प्रत्येक मंगलवार को मेरा व्रत विधि विधान से करने लगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे भक्तों, तुम समझो कि मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं है, बल्कि यह मेरी शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति मेरे समर्पण का प्रतीक है। जो कोई भी इस दिन मंगलकारी कथा को सुनता है उसके ऊपर से शनि की साढ़े साती, ढैया और मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करते हुए मुझे पुकारोगे तो मैं हर बाधा को चीर कर तुम्हारे पास आऊंगा। चाहे भूत पिशाच की बाधा हो या शत्रुओं का षड्यंत्र, मेरा नाम लेने मात्र से वे सब भस्म हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर के संदेह को त्यागना होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब मैं द्रोणागिरी पर्वत उठा लाया था। जब सीता मैया का पता लगाना था तब मैं समुद्र लांघ गया था और जब लंका का दहन करना था तब मैंने अपने तेज से रावण के अहंकार को जला दिया था। वही शक्ति आज भी मुझ में है और मैं आज भी अपने भक्तों के लिए उतना ही सजग हूं। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मुझे अर्पण करो, लाल फूल चढ़ाओ और सुंदरकांड का पाठ करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वे इस कथा को नियमित रूप से सुने। मैं केसरी नंदन तुम्हारे भंडार भर दूंगा। तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो और निर्बलों की सहायता करो। याद रखो कि राम की सेवा ही मेरा परम धर्म है और जो राम का है वह मेरा अपना है। जीवन की भागदौड़ में कभी विचलित मत होना। बस एक बार बंद आंखों से मुझे स्मरण करना। मैं गदाधारी तुम्हारे हर संकट को हर लूंगा। यह कथा तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान चालीसा की हर चौपाई में एक शक्ति छिपी है, वैसे ही इस कथा के हर शब्द में मेरा आशीर्वाद समाहित है। तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो और तुम्हारे घर में सदा खुशियों की शहनाई गूंजती रहे। मेरी गदा हमेशा अधर्म का नाश करने के लिए तैयार है और मेरा हाथ सदा भक्तों के सिर पर आशीर्वाद बनकर रहता है। तुम इस पावन संदेश को दूर दूर तक फैलाओ, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। कलयुग के इस अंधकार में केवल नाम संकीर्तन और भक्ति ही एकमात्र सहारा है। डरो मत, क्योंकि हनुमान तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। सदा कल्याण हो तुम्हारा और सदा तुम भक्ति के इस आनंद में सराबोर रहो। इस कथा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा।
क्योंकि यह स्वयं मेरे मुख से निकली सत्यवाणी है। अब उठो और अपने कर्मों में लग जाओ, मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। राम राम। भक्तों सुनो, मेरी महिमा का विस्तार अनंत है और मैं आज तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि मंगलवार का व्रत कैसे तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। जब तुम भोर में जागते हो और मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो तुम्हें संसार के सभी द्वंद्वों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस व्रत में नमक का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि यह तुम्हारी इंद्रियों पर संयम रखना सिखाता है। जो भक्त मंगलवार को गुद्द और गेहूं के आटे से बना प्रसाद मुझे अर्पित करते हैं और स्वयं भी वही ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में मिठास भर जाती है और क्रोध का नाश होता है। याद रखो कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और मैंने हमेशा शांति और बल का संतुलन बनाए रखा है। यदि तुम किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो या मन में अज्ञात भय बना रहता है तो मंगलवार के दिन हनुमान बाहुक का पाठ करो और इस कथा को सुनकर एकाग्र हो जाओ। मेरी कृपा से तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं जागृत हो उठेंगी और रोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। मेरे भक्तों को यमराज के दूत भी छू नहीं सकते, क्योंकि जिसके सिर पर मेरा हाथ है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार की बात है जब शनिदेव को अपने बल पर अहंकार हो गया था और उन्होंने मेरी भक्ति में विघ्न डालना चाहा था, तब मैंने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर लंका की परिक्रमा कराई थी, जिससे उनका सारा अहंकार चूर हो गया था। और उन्होंने वचन दिया था कि जो भी मेरा भक्त होगा उसे वे कभी कष्ट नहीं देंगे। इसलिए शनि की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी मंगलवार का यह व्रत रामबाण है। तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से जय श्री राम लिखो और देखो कैसे नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे घर की दहलीज लांघने से भी डरेंगी। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, तुम मुझे सोने के छत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ। यदि तुमने प्रेम से एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड दे दिया। लंका में विभीषण के घर पर जब मैंने तुलसी का पौधा देखा था तब मुझे आभास हुआ था कि यहां भी कोई राम भक्त रहता है और मैंने उसकी रक्षा की थी। वैसे ही मैं तुम्हारे घर की और तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा हर परिस्थिति में करूंगा। कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ेगा और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, परंतु जो व्यक्ति मेरी शरण में रहेगा उसे कोई भी सांसारिक माया विचलित नहीं कर पाएगी। तुम अपनी वाणी में मधुरता लाओ और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर जीव में मेरे प्रभु राम का अंश है। जो दूसरों की सेवा करता है वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही सेवा कर रहा है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाने से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हें अनावश्यक परेशान कर रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करो। मेरी गदा शत्रुओं के दमन के लिए हमेशा तैयार रहती है, पर याद रखना कि मेरी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं खड़िदा होता जो अधर्म का साथ देते हैं या दूसरों का हक मारते हैं। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हें खुद को अर्जुन की तरह एकाग्र करना होगा। और जैसे मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान था, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के रथ का सारथी बनकर तुम्हें विजय दिलाऊंगा। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब जोर से जय श्री राम का उद्घोष करना। मैं पर्वत चीर कर भी तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा। मेरी भुजाएं बलशाली हैं और मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मैं भक्तों के आंसू नहीं देख सकता। जिस ब्राह्मणी ने 6 दिन व्रत किया था, उसकी तड्डधाप ने मुझे विवश कर दिया था कि मैं वैकुंठ छोड़ कर पृथ्वी पर आऊं। आज भी यदि कोई भक्त सच्ची पुकार लगाता है तो मैं अपनी दिव्य सत्ता के साथ उसके पास उपस्थित होता हूं। बस तुम्हारी आंखों में वह विश्वास होना चाहिए। मंगलवार की रात को जो व्यक्ति सोने से पहले मेरा नाम लेता है उसे बुरे सपने नहीं आते और वह निर्भय होकर सोता है। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करो और अपने माता पिता के चरण छुओ। इससे मेरी कृपा दुगनी हो जाएगी। धन धान्य की चिंता छोड़ दो। तो जब मैं समुद्र पार कर सकता हूं तो तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
बस तुम मर्यादा का पालन करो और व्यसनों से दूर रहो। नशा और मांस मदिरा मेरी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जो इनसे दूर रहता है उसके हृदय में मेरा स्थायी निवास होता है। तुम मंगल के समान तेजस्वी बनो और सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाओ, यही मेरी कामना है। इस मंगल कथा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो और हर मंगलवार इसे पूरी श्रद्धा से सुनो। तुम्हारे घर में सुख, शांति और वैभव का वास होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। सदा सुखी रहो भक्तों, सदा सुखी रहो। मेरे प्रिय भक्तों, पवन पुत्र हनुमान का तुम सभी को अनंत आशीर्वाद और प्रेम भरा राम राम। आज मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख उस पावन कथा का गान करने आया हूं, जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के समस्त अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारे दुखों का अंत होगा। परंतु इस अमृतवाणी को अपने हृदय में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी श्रद्धा का परिचय दो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और इस भक्ति मार्ग से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो जय श्री राम, क्योंकि जहां राम का नाम है वहीं मेरा वास है। अब पूरे ध्यान से सुनो यह मंगलकारी कथा जो मैं बजरंग बली तुम्हें सुना रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों मेरी अटूट भक्ति में लीन रहते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण प्रति मंगलवार को वन में जाकर मेरी तपस्या करता था और ब्राह्मणी घर पर रहकर पूरी निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखती थी। वह सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी और उससे पूर्व मुझे भोग अर्पण करना कभी नहीं भूलती थी। एक बार ऐसी स्थिति आई कि ब्राह्मणी ने संकल्प लिया कि वह बिना मुझे भोग लगाए अन्न का एक दाना भी नहीं चखेगी। उस मंगलवार किसी कारणवश वह भोजन तैयार नहीं कर पाई और उसने व्रत बढ़ा दिया। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक निराहार रही और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ दी। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं स्वयं एक बालक का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुआ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक तेजस्वी बालक भेंट किया, जिसका नाम मंगल रखा गया। वह ब्राह्मणी अत्यंत हर्षित हुई और बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसका पति वन से लौटा और उसने घर में एक सुंदर बालक को देखा तो उसके मन में कुतर्क पैदा होने लगे। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे अनुपस्थित होने पर यह बालक कहां से आया। ब्राह्मणी ने सत्य बताया कि यह बजरंग बली की कृपा का फल है, परंतु संशयी मन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी असत्य बोल रही है। एक दिन जब ब्राह्मणी जल भरने कुएं पर गई थी तो ब्राह्मण ने बालक मंगल को निर्दयतापूर्वक एक गहरे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि उसने अपने कुल की मर्यादा बचा ली है। जब ब्राह्मणी वापस आई और उसने बालक के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने अनभिज्ञता जताई। तभी मैंने अपनी लीला रची और बालक मंगल खेलता हुआ घर के मुख्य द्वार से अंदर आया। यह देखकर ब्राह्मण के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी रात मैंने उसे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी पत्नी परम सती और मेरी अनन्य भक्त है। यह बालक किसी छल से नहीं अपितु मेरी प्रत्यक्ष कृपा से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। तब से वह परिवार और संपूर्ण नगर के लोग प्रत्येक मंगलवार को मेरा व्रत विधि विधान से करने लगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे भक्तों, तुम समझो कि मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं है, बल्कि यह मेरी शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति मेरे समर्पण का प्रतीक है। जो कोई भी इस दिन मंगलकारी कथा को सुनता है उसके ऊपर से शनि की साढ़े साती, ढैया और मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करते हुए मुझे पुकारोगे तो मैं हर बाधा को चीर कर तुम्हारे पास आऊंगा। चाहे भूत पिशाच की बाधा हो या शत्रुओं का षड्यंत्र, मेरा नाम लेने मात्र से वे सब भस्म हो जाएंगे।
तुम्हें केवल अपने भीतर के संदेह को त्यागना होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब मैं द्रोणागिरी पर्वत उठा लाया था। जब सीता मैया का पता लगाना था तब मैं समुद्र लांघ गया था। और जब लंका का दहन करना था तब मैंने अपने तेज से रावण के अहंकार को जला दिया था। वही शक्ति आज भी मुझ में है और मैं आज भी अपने भक्तों के लिए उतना ही सजग हूं। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मुझे अर्पण करो, लाल फूल चढ़ाओ और सुंदर कांड का पाठ करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वे इस कथा को नियमित रूप से सुने। मैं केसरी नंदन तुम्हारे भंडार भर दूंगा। तुम सदा सत्य के मार्ग पर चलो और निर्बलों की सहायता करो। याद रखो कि राम की सेवा ही मेरा परम धर्म है और जो राम का है वह मेरा अपना है। जीवन की भागदौड़ में कभी विचलित मत होना। बस एक बार बंद आंखों से मुझे स्मरण करना। मैं गदाधारी तुम्हारे हर संकट को हर लूंगा। यह कथा तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जिस प्रकार हनुमान चालीसा की हर चौपाई में एक शक्ति छिपी है, वैसे ही इस कथा के हर शब्द में मेरा आशीर्वाद समाहित है। तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो और तुम्हारे घर में सदा खुशियों की शहनाई गूंजती रहे। मेरी गदा हमेशा अधर्म का नाश करने के लिए तैयार है और मेरा हाथ सदा भक्तों के सिर पर आशीर्वाद बनकर रहता है। तुम इस पावन संदेश को दूर दूर तक फैलाओ, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। कलयुग के इस अंधकार में केवल नाम संकीर्तन और भक्ति ही एकमात्र सहारा है। डरो मत, क्योंकि हनुमान तुम्हारे साथ है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। सदा कल्याण हो तुम्हारा और सदा तुम भक्ति के इस आनंद में सराबोर रहो। इस कथा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह स्वयं मेरे मुख से निकली सत्यवाणी है। अब उठो और अपने कर्मों में लग जाओ। मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। राम राम। भक्तों सुनो, मेरी महिमा का विस्तार अनंत है और मैं आज तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि मंगलवार का व्रत कैसे तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। जब तुम भोर में जागते हो और मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो तुम्हें संसार के सभी द्वंद्वों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस व्रत में नमक का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि यह तुम्हारी इंद्रियों पर संयम रखना सिखाता है। जो भक्त मंगलवार को गुद्ध अकेसा पर मपंबिति तासा और गेहूं के आटे से बना प्रसाद मुझे अर्पित करते हैं और स्वयं भी वही ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में मिठास भर जाती है और क्रोध का नाश होता है। याद रखो कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और मैंने हमेशा शांति और बल का संतुलन बनाए रखा है। यदि तुम किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो या मन में अज्ञात भय बना रहता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान बाहुक का पाठ करो और इस कथा को सुनकर एकाग्र हो जाओ। मेरी कृपा से तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं जागृत हो उठेंगी और रोग तुम्हें छोड़ कर भाग जाएंगे। मेरे भक्तों को यमराज के दूत भी छू नहीं सकते, क्योंकि जिसके सिर पर मेरा हाथ है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार की बात है, जब शनिदेव को अपने बल पर अहंकार हो गया था और उन्होंने मेरी भक्ति में विघ्न डालना चाहा था, तब मैंने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर लंका की परिक्रमा कराई थी, जिससे उनका सारा अहंकार चूर हो गया था। और उन्होंने वचन दिया था कि जो भी मेरा भक्त होगा उसे वे कभी कष्ट नहीं देंगे। इसलिए शनि की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी मंगलवार का यह व्रत रामबाण है। तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से जय श्री राम लिखो और देखो कैसे नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे घर की दहलीज लांघने से भी डरेंगी। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। तुम मुझे सोने के छत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, यदि तुमने प्रेम से एक तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड दे दिया। लंका में विभीषण के घर पर जब मैंने तुलसी का पौधा देखा था, तब मुझे आभास हुआ था कि यहाँ भी कोई राम भक्त रहता है और मैंने उसकी रक्षा की थी। वैसे ही मैं तुम्हारे घर की और तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा हर परिस्थिति में करूंगा। कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ेगा और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, परंतु जो व्यक्ति मेरी शरण में रहेगा उसे कोई भी सांसारिक माया विचलित नहीं कर पाएगी। तुम अपनी वाणी में मधुरता लाओ और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर जीव में मेरे प्रभु राम का अंश है।
जो दूसरों की सेवा करता है वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही सेवा कर रहा है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाने से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हें अनावश्यक परेशान कर रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करो। मेरी गदा शत्रुओं के दमन के लिए हमेशा तैयार रहती है। पर याद रखना कि मेरी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं खड़दिद्धा होता जो अधर्म का साथ देते हैं या दूसरों का हक मारते हैं। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हें खुद को अर्जुन की तरह एकाग्र करना होगा। और जैसे मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान था, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के रथ का सारथी बनकर तुम्हें विजय दिलाऊंगा। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब जोर से जय श्री राम का उद्घोष करना। मैं पर्वत चीर कर भी तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा। मेरी भुजाएं बलशाली हैं और मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मैं भक्तों के आंसू नहीं देख सकता। जिस ब्राह्मणी ने 6 दिन व्रत किया था, उसकी तड्डढ़ ने मुझे विवश कर दिया था कि मैं वैकुंठ छोड़ कर पृथ्वी पर आऊं। आज भी यदि कोई भक्त सच्ची पुकार लगाता है तो मैं अपनी दिव्य सत्ता के साथ उसके पास उपस्थित होता हूं। बस तुम्हारी आंखों में वह विश्वास होना चाहिए। मंगलवार की रात को जो व्यक्ति सोने से पहले मेरा नाम लेता है, उसे बुरे सपने नहीं आते और वह निर्भय होकर सोता है। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करो और अपने माता पिता के चरण छुओ। इससे मेरी कृपा दुगनी हो जाएगी। धन धान्य की चिंता छोड़ दो। जब मैं समुद्र पार कर सकता हूं तो तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम मर्यादा का पालन करो और व्यसनों से दूर रहो। नशा और मांस मदिरा मेरी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जो इनसे दूर रहता है उसके हृदय में मेरा स्थायी निवास होता है। तुम मंगल के समान तेजस्वी बनो और सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाओ, यही मेरी कामना है। इस मंगल कथा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो और हर मंगलवार इसे पूरी श्रद्धा से सुनो। तुम्हारे घर में सुख, शांति और वैभव का वास होगा। हे भक्तों, मेरे स्वरूप को पहचानो। मैं वह हूं जो सूर्य को फल समझकर निगल गया था। मैं वह हूं जिसने पाताल में जाकर अहिरावण का अंत किया था। मेरी भक्ति का मार्ग सीधा और सरल है। बस तुम्हें संशय का त्याग करना होगा। मंगलवार का व्रत करने वाले भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन में सात्विक विचार रखने चाहिए। जो लोग दुराचारी हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मेरी गदा का सामना करना पड़ डरा दियाता है। तुम निर्भीक बनो, क्योंकि भय का अंत ही मेरी भक्ति का प्रथम सोपान है। इस कथा को केवल शब्दों का समूह मत समझो। यह साक्षात मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होता रहूंगा। तुम बस अपने हृदय में राम नाम की ज्योति जलाए रखना। जिस घर में सुंदर कांड का सस्वर पाठ होता है, वहां मैं स्वयं अदृश्य रूप में बैठकर उसका श्रवण करता हूं। मंगलवार के दिन गरीबों को मीठा भोजन कराना अत्यंत फलदायी है। भूखे को अन्न और प्यासे को जल देना ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरी आंखों में वही भक्त सबसे प्रिय है जो दूसरों के दुहक को देखकर स्वयं द्रवित हो जाता है। तुम अपने संकल्प को हिमालय की तरह अडिग रखो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विघ्न बाधाएं तो आती जाती रहेंगी, पर तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार मैंने समुद्र पार करते समय सुरसा और सिन्हिका जैसी बाधाओं को पार किया था, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की चुनौतियों को पार करोगे। बस विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तुम श्रद्धा रखो और धैर्य रखो, फल अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। सदा सुखी रहो भक्तों, सदा सुखी रहो। कलयुग के इस विकट समय में जब लोग अपनों को भूल रहे हैं, तुम धर्म की पताका को ऊंचा रखना। मेरे नाम की महिमा अपरंपार है और जो इसे श्रद्धा से गाता है वह भवसागर से पार उतर जाता है। तुम मेरी संतान की तरह अर्ह हो
और एक पिता की भांति मैं तुम्हारी हर त्रुटि को क्षमा कर तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। बस तुम भक्ति के इस अनमोल रत्न